नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। मैं अभिसार शर्मा और आज मैं सुनिए सरकार सुनने वाले मां बाप से बात करना चाहता हूं, क्योंकि ये लगातार दूसरा साल बर्बाद हो रहा है दोस्तों, और आपको अंदाजा नहीं कि इसका क्या असर हमारे बच्चों पर पड़ रहा है। इसलिए आज मैं आपसे सिर्फ एक पत्रकार होने के नाते नहीं, बल्कि एक पिता होने के नाते भी बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरे भी 2 बच्चे हैं। और कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक बार फिर आप सबसे अपील कि ये मुश्किल दौर है और HW न्यूज के कुछ दर्शकों को हमारी मदद भी करनी होगी। बहुत आसान है, आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए और ये जो ज्वाइन बटन देख रहे हैं इसे दबाइए। जैसे ही आप इसे दबाते हैं आपके सामने 3 विकल्प सामने आते हैं, इनमें से एक पर क्लिक कीजिए और HW न्यूज के हाथ मजबूत कीजिए, ताकि हम आपसे जुड़े मुद्दे जो हैं वो लगातार उठाते रहें। और एक बार फिर इस बात का जिक्र हमारे संपादक सुजीत नायर ने भी किया और मैं भी करना चाहूंगा कि हम एग्जिट पोल से जुड़ी खबरें अपने चैनल पर नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त तवज्जो दी जानी चाहिए कोरोना से जुड़ी खबरों पर, और उस पर हम लगातार बने हुए हैं। इससे पहले कि मैं अपने बच्चों की बात करूं, मैं आपका ध्यान कुछ खबरों की तरफ खींचना चाहूंगा। आपकी स्क्रीन पर यह है हमारे विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं। काउंटर वन साइडेड वर्ल्ड मीडिया नैरेटिव ऑन गवर्नमेंट्स पैंडेमिक फेलियर, जयशंकर टेल्स इंडियन डिप्लोमैट्स। जयशंकर जी, एक बात बताइए मुझे, वन साइडेड नैरेटिव क्या होता है? पिछले 24 घंटे में आप जानते कितने लोगों की मौत हुई है? आपकी स्क्रीन पर कोरोना से गुरुवार को 3,86,452 नए लोग हुए संक्रमित और 3,498 मरीजों ने तोड़ा दम। 3,500 लोग मारे जा चुके हैं। और आप किस नैरेटिव की बात कर रहे हैं और किस एक तरफा नैरेटिव की बात कर रहे हैं? क्योंकि मीडिया तो आपका गुलाम है, मगर लोगों को जो दर्द है वो कब तक आंखें मूंद कर रहेंगे? और देखिए दोस्तों, इनकी जो तमाम संस्थाएं सरकार की, उनकी हरकतें देखिए। चुनाव आयोग, मद्रास हाईकोर्ट से उन्होंने क्या कहा? इलेक्शन कमीशन आस्क्स मद्रास हाईकोर्ट टू स्टॉप मीडिया फ्रॉम रिपोर्टिंग ऑन कोर्ट्स ओरल ऑब्जर्वेशंस, सेज टार्निश्ड इमेज। ये क्यों कहा है चुनाव आयोग ने? क्योंकि मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग, आप लोगों ने जिस तरह से चुनाव करवाए हैं, आप पर खून का केस क्यों ना कर दिया जाए। अब चुनाव आयोग इतनी बुरी तरह से हिल गया कि उन्होंने कहा कि आप मीडिया पर रोक लगाइए, मीडिया इस तरह की बातें कह रहा है। तो अदालत ने क्या गलत किया? इस सरकार को सिर्फ अपनी इमेज बचाने की पड़ी हुई है। आगे देखिए ये छोटे मोदी क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता का लाभ यह है कि आज कोरोना की दूसरी लहर के समय यूरोप, अमेरिका और खाड़ी के मुस्लिम देश सहित पूरी दुनिया भारत की मदद में एकजुट हो गई। प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता? अरे ये समस्या किसकी वजह से आई है मोदी जी, सुशील जी? मतलब आज की तारीख में अगर दुनिया भर हमारी मदद कर रहा है तो वो भी प्रधानमंत्री की उपलब्धि है। दुनिया हमारी इसलिए मदद कर रहा है क्योंकि भारत में हालात बद से बदतर हैं, और वो जो दुनिया मदद कर रहा है उसके अखबारों पर रोक लगाने का प्रयास ये महाशय हमारे विदेश मंत्री कर रहे हैं। इस सरकार का सिर्फ एक मकसद है कि किसी तरह से नैरेटिव को बदलना है, किसी तरह से नैरेटिव को बीजेपी के पक्ष में करना है, किसी तरह से हमें 2 मई को पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतना है, बस। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग 1 साल से क्या कर रहे थे? मैंने बार बार इस बात का जिक्र किया था। मार्च 2020 को आपने कोरोना को महामारी घोषित किया। आपने 8 महीने लगा दिए ऑक्सीजन टेंडर जारी करने के लिए। 8 महीने, यह आपराधिक है, क्रिमिनल है। उसके बाद जब आपने 162 ऑक्सीजन टेंडर्स की लिस्ट जारी कर दी, फिर आपने 6 महीने और लगा दिए, और उस 6 महीने में आपने सिर्फ 32 ऑक्सीजन प्लांट्स जो हैं वो जारी किए, जबकि आपके हाथ में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का सेक्शन 35 था। आप चाहते तो सब कुछ लागू करवा सकते थे। दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा इस सरकार क्यों बौखलाई हुई है। यह सरकार बौखलाई हुई है 2 कारणों से। एक तरफ दिल्ली हाईकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट ने जो कहा, दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा? बखिया उधेड़ दी इस सरकार की। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आपसे बात नहीं बन पा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इन्हें कटघरे में खड़ा किया, और मद्रास हाईकोर्ट ने तो वहां मारा जो इनकी कमजोर नब्ज थी। क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर आपने 8 चरणों में चुनाव खींच दिया। यह आपराधिक है, और उसका नतीजा हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। एक तो दोस्तों हाईकोर्ट ने इनकी ऐसी तैसी कर दी,
मद्रास हाईकोर्ट हो या दिल्ली हाईकोर्ट, इससे सरकार बुरी तरह से हिली हुई है। दूसरा, इस शख्स पर गौर कीजिए, यह है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे ने वहां इनको वार किया दोस्तों, जहां इनको बहुत बुरी तरह से असर हुआ है। हुआ क्या, उद्धव ठाकरे ने यह बयान दिया और उस बयान में उन्होंने यह कहा कि मैं ऑक्सीजन के लिए मैंने प्रधानमंत्री को फोन किया और मुझे प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह कहा कि प्रधानमंत्री रैली कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने यह बयान उस दिन जारी किया दोस्तों, उस दिन जारी किया जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली कर रहे थे। वो दिन है और आज का दिन है। अगर उद्धव ठाकरे ने झूठ कहा होता तो अब तक दोस्तों इनका पूरा प्रचार तंत्र लग गया होगा उद्धव ठाकरे को बदनाम करने के लिए, उसे टारगेट करने के लिए। मगर कुछ हुआ नहीं हुआ। उल्टा क्या हो रहा था मैं आपको बताता हूं। देखिए, महाराष्ट्र ने कहीं पर भी अपने आंकड़े नहीं छुपाए। महाराष्ट्र में त्रासदियां हुई हैं, एक नहीं दो, तीन अस्पतालों में आग लगी। वहां पर फायर एक्सटिंग्विशर्स होना चाहिए था और इसी मंच पर मैंने उद्धव ठाकरे सरकार की आलोचना की थी कि अगर अस्पताल में लोग मर रहे हैं तो कहां सुरक्षित हैं लोग। मगर महाराष्ट्र ने आंकड़े नहीं छुपाए अमूमन। दूसरी तरफ अगर आप निगाह डालें भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, बुरे हालात हैं। आपके सामने दोस्तों ये मेडिकल कर्मी हैं, लोग इनसे मिन्नतें कर रहे हैं, रेमडेसिविर दीजिए। डॉक्टर रॉय रोने लग गए। देखिए ये वीडियो और आपको पता चल जाएगा बेबसी क्या है इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर। इस तस्वीर को योगी आदित्यनाथ सरकार छुपाना चाहती है। देखिए। समय साहब, सर आप अगर प्लीज हाथ रखना, सर प्लीज अपना हाथ अगर खींच लेंगे सर ना, तो बाकी लोग क्या हाल होगा सर, आप ऐसे टूट जाएंगे। तो आप समझिए सर, आप हैं सर तो हम लोग हैं, आप जो है सर हम लोग के बल हैं, हिम्मत है सर। सर प्लीज शांत हो जाइए प्लीज। प्लीज सर, सर प्लीज, हम लोग आपसे कह रहे सर, आप हम लोग की हिम्मत है और सर आप टूट जाएंगे सर ना, तो हम लोग किसी लायक नहीं रहेंगे। इस आपदा के आया सर जो ना, उस पे आप लोगों का सर सहयोग चाहिए हम लोगों को। आप लोग भगवान है भाई, भगवान है सर आप लोग। प्लीज सर, सर प्लीज। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, फॉर दिस गवर्नमेंट इट इज ऑल अबाउट इमेज मैनेजमेंट। किसी तरह से अपनी छवि को बनाना है। यही वजह है कि विदेश मंत्री ने कहा कि किसी तरह से हम अपनी छवि को बचाना चाहिए और वर्ल्ड मीडिया जो कह रहा है हमें उसे टारगेट करना चाहिए। वर्ल्ड मीडिया जो कह रहा है वो तथ्यों पर कह रहा है। कई अंकल आंटी आते हैं, बुजुर्ग अंकल आंटी, कि आप लोग बहुत नकारात्मकता फैला रहे हैं। मेरे दोस्त ने एक बहुत अच्छी बात बताई। एक भक्त अंकल जी हैं, उन्होंने कहा कि देखिए इतने बुरे हालात नहीं, आप लोग बेवजह नकारात्मकता फैला रहे हैं। आप जानते हैं मेरे उस दोस्त ने क्या किया? मेरे उस दोस्त ने उन अंकल जी के पास 4 मरीजों की लिस्ट भेज दी जिन्हें ऑक्सीजन बेड की जरूरत थी, रेमडेसिविर की जरूरत थी, और उन्होंने कहा इनकी मदद कीजिए। वो अंकल जी इत्तेफाकन एक डॉक्टर भी थे। आप जानते हैं उन्होंने कोई मदद नहीं की, चुप हो गए वो। इन भक्तों से दोस्तों ज्ञान आप जितना भी दिलवा दो, मगर जब मदद करने की बात होती है तो कुछ नहीं करते हैं। और आज इस शो करने का मकसद क्या मैं आपको बताता हूं दोस्तों। आज मैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दा लेकर आया हूं आपके सामने, और आज मैं आपसे सिर्फ एक पत्रकार के नाते नहीं, एक पिता के नाते बात कर रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। यह लगातार दूसरा साल बर्बाद हो रहा है। पिछले साल हमारे तमाम बच्चों ने घर में बैठ के ऑनलाइन क्लासेस की। यह दूसरा साल, इस बार हालात और भी बदतर हैं। मुझे नहीं लगता कि यह साल भी स्कूल खुलने वाले हैं। अब गौर कीजिए उन बच्चों पर जो 3 साल के थे और जिन्हें प्ले स्कूल जाना था। उनके प्ले स्कूल के 2 साल बर्बाद हो गए। फिर जो बच्चे 5 साल के थे, उन्हें नर्सरी और केजी में रहना था, उनके वो 2 साल भी बर्बाद हो गए। दोस्तों आप देख रहे हैं 3 साल से 7 साल के हमारे बच्चों की जो जमीन तैयार होनी थी, वो जमीन बिखर रही है। इसका मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब आप जानते हैं इसका क्या दूरगामी असर पड़ने वाला है हमारे बच्चों की मानसिकता पर, उनकी सोच पर। और अब मैं बात करता हूं 11th और 12th के बच्चों की।
दोस्तों 11th और 12th में आप जानते हैं हमें 12वीं क्लास में कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठना पड़ता है। बच्चे जाते हैं कोचिंग क्लासेस में, बच्चे स्कूल जाते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं। स्कूल में एक माहौल ही अलग होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए। वो सब खत्म हो गया है, अब वो घर में बैठ रहे हैं। कई बच्चे जो हैं, चूंकि वो घर में ही हैं, तो उनका दिमाग जो है टीवी में लगा रहता है, गेम्स में लगा रहता है। वो खुद लेथार्जी का शिकार हैं, आलस का शिकार हैं। और मैं उन बच्चों को दोष नहीं देता हूं, मगर एक मां बाप होने के नाते हमें लगातार कोशिश करना है कि उन्हें हम सही रास्ते पर ला सकें। और उससे भी बड़ी बात, 2 साल से दोस्तों कोई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स नहीं हुए, कोई संगीत समारोह नहीं हुए जहां हमारे बच्चे शिरकत करते थे। यानी कि हमारे बीच से उठने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, इन सबके सपने धराशायी हो गए हैं। कोई बहुत टैलेंटेड म्यूजिशियन निकल सकता था, क्योंकि देखिए स्कूल में जब ये कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो आप आगे जाते हैं, आप अपने प्रतिभा का परिचय देते हैं, आप कोई भी स्पोर्ट्समैन हो सकते हैं, मगर ये सब खत्म है। आप सोच सकते हैं इसका क्या असर पड़ेगा। और कॉलेज 3 साल की डिग्री होती है दोस्तों, इसमें से 2 साल बर्बाद हो गए हैं। अब अगर तीसरे साल कॉलेज खुल भी जाए, वो भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भाई खुल जाए, तीसरे साल अगर ये कॉलेज खुल भी जाए, और अगर नहीं भी खुला तो आप सोचेंगे क्या होगा। 3 साल कॉलेज के गुजर गए। मैं जो आप कह रहा हूं दोस्तों, से ध्यान से सुनिएगा, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। इसका मानसिक तौर पर क्या असर पड़ेगा, आप सोच रहे हैं मानसिक तौर पर इसका क्या असर पड़ेगा। दोस्तों इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे सामने खबर आई है कि मेरे साथ एक जमाने में काम करने वाले रोहित सरदाना नहीं रहे। कोविड से उनकी मृत्यु हो गई। रोहित की 2 प्यारी बच्चियां थी। मैं निशब्द हूं दोस्तों, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूं। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।